हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है हलाल ईएमआई का जाल। और ये एक स्कैम ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद जान जाओगे। चलो शुरू करते हैं। आपने कई बार इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखी होगी जहां पर लिखा होगा हलाल ईएमआई या हलाल पेमेंट प्लान या नो बैंक लोन रिक्वायर्ड। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसे समझते हैं। क्या ये वाकई हलाल होता है? और ऐसे कई बैनर्स आपने मुस्लिम इलाकों में देखे होंगे, और इनके पीछे असल में सच क्या है, और असली हलाल ईएमआई और बिल्डर वाले हलाल ईएमआई में क्या फ़र्क है, इसे हम लोग जानने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्डर वाला हलाल ईएमआई का सच, जिसे बिल्डर हलाल ईएमआई कहता है। वो आपसे पहले 5 से 10 लाख रुपया एडवांस ले लेता है और हर महीने 50,000 या 70,000 महीना जमा करो, ऐसा कहता है। जिसके बदले में आपको वो सिर्फ एक प्लेन रिसिप्ट देता है जहाँ पर कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है। यानी ये एक फ्रॉड की निशानी है, एक फ्रॉड का सिंबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट कितना डिले होगा आपको नहीं पता। आपने ना सीसी देखी, ना आपने लेआउट प्लान देखा, ना आपने सर्च रिपोर्ट देखी, ना आपने लैंड रिपोर्ट देखी। यानी यहाँ पर बिल्डर ही खुद को बैंक कहता है। ईएमआई का मतलब क्या होता है? ईएमआई का मतलब होता है बैंक आपके लिए पैसा देता है, जिसके बदले आप बैंक के पास अपने डॉक्यूमेंट को गिरवी रखते हो। आप जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाते हो वो बैंक के पास होता है, जिसके बदले आपको बैंक पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्डर ही बैंक बन गया है, वही आपसे हर महीने पैसे मांग रहा है। और यहाँ पर आपने तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। यानी आपको डबल रिस्क है। एक, पहला रिस्क आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। दूसरा रिस्क, आप बिना कोई एक्चुअल पेपर के बिल्डर को पैसे दिए जा रहे हो। अब समझते हैं सिक्योर हलाल ईएमआई प्रोसेस क्या है, असली में हलाल ईएमआई क्या होता है। तो दोस्तों इसे बड़े गौर से सुनना। असली में हलाल ईएमआई में एक इस्लामिक बैंक एनबीएफसी प्रॉपर्टी खरीदता है आपके लिए और एक फिक्स मार्कअप के साथ आपको इंस्टॉलमेंट में बेचता है। इसका मतलब अगर अभी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख है और आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया और आप इस्लामिक बैंक को कहते हो कि मैं ये 15 लाख का लोन अगले 5 सालों में चुका दूंगा। अगले 5 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 25 लाख। 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, 5 साल के बाद 25 लाख हो जाएगी। आप 15 लाख का लोन ले रहे हो। तो बैंक क्या कहता है, 5 साल के बाद जो प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी यानी 25 लाख, तो आप मुझे उस एक्स्ट्रा 5 लाख का भी एक फ़िक्स अमाउंट अभी तय कर लो, और वो फ़िक्स अमाउंट आपका जो लोन का अमाउंट है 15 लाख रुपया, उसे 5 साल में डिवाइड कर दो। यानी 15 लाख प्लस जो 5 साल के बाद प्रॉपर्टी का रेट होने वाला है 5 लाख, यानी पूरे 20 लाख को 5 साल में आप एक फ़िक्स अमाउंट में डिवाइड कर लो और मुझे वो हर महीना दो। यानी आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लागू नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट की जो नए नए इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेमेंट की पेनल्टी नहीं है। ये सारी चीज़ें एक इस्लामिक बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैंक के पास होता है। आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर होती है। तो दोस्तों
रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट होगा और फिक्स पेमेंट शेड्यूल भी होगा एक हलाल ईएमआई में, जहां पर बैंक पूरे लीगल पेपर्स को वेरीफाई करेगा, प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बिल्डर वाला ईएमआई और असली हलाल ईएमआई दोनों ही बताए, और यहाँ पर जो देख रहे हो वो दोनों चीज़ों को आप एक साथ देख रहे हो। बिल्डर हलाल ईएमआई में सिर्फ रिसिप्ट मिलती है, बिल्डर ही पैसा कलेक्ट कर रहा है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है, कोई शरिया ऑडिट नहीं है। जबकि असली हलाल ईएमआई में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, बैंक ईएमआई कलेक्ट करती है, लीगल प्रोटेक्शन स्ट्रांग होता है और रिस्क ज़ीरो और लो कहो, और शरिया कंप्लायंट प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे लोग हलाल ईएमआई का बैनर देखकर क्या क्या गलतियां करते हैं, पहले वो समझते हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, वो कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाते, बस वो ब्राउचर और रिसेप्शन में बैठे हुए लोगों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। जबकि उन्हें क्या चेक करना चाहिए? उनको रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए, उनको एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना चाहिए, उन्हें अप्रूव्ड इस्लामिक फाइनेंस पार्टनर वेरीफाई करना चाहिए और उससे सर्च करके उन्हीं के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो आपके पैसे की सुरक्षा असली हलाल ईएमआई में लीगैलिटी होगी और शरिया दोनों ही होंगे। सिर्फ रिसिप्ट लेकर स्कीम में पैसा मत फंसाओ, रिस्क में अपने पैसे को मत डालो। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपके शहर में ऐसा कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले।